नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आपके घर के आसपास ई रिक्शा तो आपने देखे ही होंगे, इस्तेमाल भी किए होंगे। घर के आसपास कहीं जाने के लिए आज देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां ई रिक्शा इस्तेमाल न किए जाते हों, न चलते हों। जहां एक और इनसे लोगों को सस्ती और आसान यात्रा की सुविधा मिली है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन्हें ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन आज बात ई रिक्शा के होने या ना होने की हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मोबाइल ऐप की करेंगे जिसने बीच सड़क पर ई रिक्शाओं को बंद कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस ऐप ने हजारों ई रिक्शा चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ई रिक्शा को लेकर कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। हो सकता है आपने भी देखे हो। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इनमें यह दावा किया जा रहा है कि मोबाइल फोन के जरिए कुछ लोग ई रिक्शा को कुछ ही सेकंड में बीच सड़क पर बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, रिक्शा खड़ी की खड़ी रह जाती है। दरअसल जिन वीडियोस की चर्चा हो रही है उनमें एक खास तरीके का एक ऐप, जिसे BMS ऐप कहा जा रहा है, उसे दिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है और ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है। BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सामान्य तौर पर यह ऐप इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसके जरिए बैटरी का चार्ज लेवल हो, उसका टेम्परेचर हो, वोल्टेज हो और उसकी जो टेक्निकल जानकारी है वो इस ऐप के माध्यम से देखी जा सकती है। ये ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से बैटरी से कनेक्ट होता है और उसी बैटरी के डाटा को मॉनिटर भी करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बैटरी के अंदर भी ब्लूटूथ होना चाहिए। लेकिन अब इसी ऐप का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो इस ऐप के जरिए चलते हुए ई रिक्शा को बीच सड़क पर रोक दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड भी किया जा रहा है। इस वीडियोस को लाखों लोग देख भी रहे हैं। कुछ लोग इसे ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी बता रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही इन वीडियोस के साथ लिखा जा रहा है कि ई रिक्शा वालों का इलाज। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतों का समर्थन करने वाले कम हैं, विरोध करने वाले ज्यादा हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए चलती हुई ई रिक्शा को अचानक बीच सड़क पर बंद कर देगा तो इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ई रिक्शा में बैठे यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है और पीछे से आ रहे दूसरे वाहन के साथ दुर्घटना हो सकती है, टक्कर हो सकती है। वहीं इस मामले को लेकर एक संगठन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय IT मंत्री को टैग करते हुए लिखा कि चाहे ई रिक्शा चालकों की गलती हो या फिर ना हो, यह अलग विषय है। इस तरह से किसी की भी ई रिक्शा को, गाड़ी को बीच सड़क में बंद कर देना पूरी तरीके से गलत है। आखिर ई रिक्शा चलाना हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। वहीं कई यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए इस ऐप पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की, क्योंकि इससे किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। वहीं इसकी सच्चाई जानने के लिए रिक्शा चालक से बात भी की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार उनकी रिक्शा है वो चलते चलते बंद हो चुकी है। चालक का कहना है कि अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार वाहन भी आ जाए तो उससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही रिक्शा चालकों की तरफ से अपील की जा रही है कि इस तरीके की हरकतें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे यात्रियों और चालकों दोनों की जान को खतरा है। सर, ये मतलब जो ऐप से हमारी चलती गाड़ी को बंद कर देते हैं। कल दिन में जो है 5 बार गाड़ी बंद करी, सवारी उतर के भाग जाती है और हमें सवारी के पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो हम बड़े परेशान। किराए पे, भाड़े पे हमने गाड़ी ले रखी है। इसमें कोई गाड़ी में ऐसा ऐप है जो बच्चे लोगों को पता है, आदमी हो या बच्चे लोग हो, हमारी चलती गाड़ी बंद कर देते हैं। पूरी घटना का मतलब सवारी लेके गया, गाड़ी बंद हो गई, वहाँ से हाथ पे खींच के लाया हूँ। तो आपको कैसे लगा कि पॉलीथीन लगा दें तो नहीं बंद होगी? पॉलीथीन बोलते जो है पीछे से लगा दिए हैं, अब कोई जानकारी होगा नंबर तो वो बंद कर देंगे। कौन से लोग हैं जो बंद कर दे रहे हैं? आपका मुझे क्या पता है सर, कौन से लोग है बंद कर। ऐप का इस्तेमाल करके लोग बंद कर दे रहे हैं, उससे क्या क्या परेशानी है? पीछे से चलते चलते बंद कर दे रहे हैं, अब नंबर ले ले रहे हैं, पीछे से बटन दाब दे रहे हैं, यहाँ ऐसे ही काम नहीं कर रहा। वो खाली भीड़ में फंसा हुआ था मैं, उन्होंने पीछे नंबर डाल के बंद कर दिया रिक्शा। किसने नंबर डाला? ऐप से किया? ऐप से किया। अच्छा, सवारी भी उतर के चली गई सर, और पैदल खींच रहा था तो थोड़ी दूर उन्होंने आकर के क्या हो गया, मैं सर बंद हो गई, क्या चालू कर दो? मैं सर कर दो, बहुत अच्छा बात चालू कर दो, तो उन्होंने चालू कर दी। 3-4 बार बंद करी थी सर कल।
एक भी पैसा नहीं कमाया, किराया भी और चढ़ गया। अब जरा ये माजरा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक ऐप है बैट बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। कई ई रिक्शा में चीन की कंपनी JBD का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उस सिस्टम तक ब्लूटूथ के जरिए किसी भी तरह से पहुंच बना ले तो कुछ सेटिंग्स उसकी बदली जा सकती हैं। ये बैट यानी कि BMS बस यही कर रहा है। अगर रिक्शा का ब्लूटूथ सिस्टम ओपन है यानी उसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो ये ऐप सीधा उस तक अपनी पहुंच बना लेता है। फिर ऐप में यह सुविधा होती है कि कोई भी BMS ऐप से उस रिक्शा की बैटरी को बंद कर दे। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है और यही वजह है कि कुछ लोग इस ऐप का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि यह भी साफ है कि इस तकनीक का उद्देश्य पहले वाहनों को रोकना नहीं था या किसी ई रिक्शा को बीच सड़क पर बंद करना नहीं था, बल्कि बैटरी की निगरानी करना था। लेकिन तकनीक गलत हाथों में पहुंच जाती है तो उसका किस तरीके से दुरुपयोग होता है ये उसकी भी वानगी है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर जो टेक्निक एक्सपर्ट हैं वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। ई रिक्शा चालकों को भी जिस तरीके की परेशानी हो रही है उसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब शिकायत की गई और मामला सरकार के संज्ञान में आया है तो इसी तरह के बाकी बैटरी मैनेजमेंट ऐप और बैट BMS ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया गया, यानी अब इसे कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इससे कि इस ऐप का जो बेजा इस्तेमाल है वो रोका जा सके और ई रिक्शा चालकों को जो परेशान किया जा रहा है उसे रोका जा सके। That is right. I mean, there are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. See, that is the point is that, this is due care that the app stores have to exercise, and we will take it up with the app stores to see that, possibly damaging apps do not come up. सत्यता ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, हम इसकी सत्यता जान रहे हैं। सत्यता जानने के बाद पुलिस खुद भी अपनी कार्रवाई करेगी, हम भी कहेंगे कि उस पर कार्रवाई करें और इसकी सत्यता को पता लगाए कि ये अगर हो रहा है कैसे हो रहा है। ये तो वैसे भी इलीगल है, पुलिस इस पर अपना अच्छा काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम इसको देख रहे हैं क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया में आया है। पुलिस अपना काम करेगी, अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि नौजवान बच्चों को कि इस मजाक में कुछ ऐसा ना कर जाए जो उनके भविष्य के लिए खराब हो। इसके अलावा डर यह भी था कि जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं उनके सिस्टम को भी इसी तरीके से हैक कर उन्हें भी बीच में ना बंद कर दिया जाए। इससे पूरा सिस्टम जो है वो परेशान हो सकता था, कोलैप्स हो सकता था। इसलिए फिलहाल इन ऐप को रोका गया है, डिलीट किया गया है प्ले स्टोर से। वहीं ई रिक्शा को लेकर शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन बीच सड़क पर किसी वाहन को अगर रोक दिया जाए तो किसी भी हालत में इसे सुरक्षित या कानूनी तरीका नहीं माना जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि अगर ई रिक्शा चालकों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, न कि कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल उठाए और उनके कानून को अपने हाथ में ले ले और ई रिक्शा को बंद कर दे। आखिर ई रिक्शा सिर्फ एक वाहन नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का साधन भी है और इसीलिए अब सरकार भी इसमें एक्शन मोड में आ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।